स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई प्रेप पे। आज हम लोग सीखेंगे कि नंबर सिस्टम से जो डायरेक्ट क्वेश्चन रखे जाते हैं कहाँ से रखे जाते हैं। तो देखते हैं, हमने पहले ही कह दिया कि यूपीपी का लेके चल रहे हैं और साथ में जो भी और कंपटीशन एग्ज़ाम है बेसिक टू हाई। पहले क्वेश्चन ये है कि पूछते हैं वो लोग कि 1 से 100 के बीच में अंकों की आवृत्ति पूछ लेते हैं। 1 से 100 के बीच में संख्याओं की आवृत्ति पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लिया कि 1 की आवृत्ति 1 से 100 तक के बीच में 1 की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो 21 बार। कितनी हुई है? 1 की आवृत्ति 21 बार हुई है 1 से लेके 100 के बीच में। यानी कि एक जो अंक है 1 से लेके 100 के बीच में कितनी बार आया? 21 बार। फिर इसी तरीके 0, ये 3 ही बार होते हैं। 1 जो आता है 21 बार आता है, 0 आता है 11 टाइम। कितने टाइम आता है? 11 टाइम आता है। और बाकी जो संख्या होती हैं 2 से लेकर 9 तक, वो संख्याओं की आवृत्ति कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 2 से लेकर के 9 तक की संख्याओं की आवृत्ति किसी भी संख्या की, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, 6 पूछ ले, 7 पूछ ले, 8 पूछ ले, 9 पूछ ले। इनकी आवृत्ति कितनी बार होगी? तो इनकी आवृत्ति होगी मात्र 20 टाइम्स। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी आवृत्ति होती है? तो 1 की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? अभाज्य संख्याएं। डायरेक्ट एक तो आपको रीजनिंग में मिलेगा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और एक आपको इसमें पूछ लेंगे कि यह कौन सा प्राइम नंबर है क्या नहीं है कटने के बाद। तो डायरेक्टली पूछते हैं कि 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 9 होते हैं। देख लें एक बार कितने, यहाँ से 9 देख लें, 1 2 3 4। इसके बाद देखिए कोई है? कोई नहीं है। 7, 1 2 3 4, ये हो गई दूसरी। 1 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, फिर 20 से 25 के बीच में 1। तो ये कितनी होगी? 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या होती हैं 1 से 25 के बीच में, और 1 से 50 के बीच में कितनी होती हैं? हमने यहाँ पे लिख दिया है कौन कौन से। 2 3 4 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। कितनी संख्या है? 15 संख्या है। 1 से 50 तक की संख्या कितनी होती हैं? 15 संख्या होती हैं। 1 से 25 तक 9 संख्या होती हैं। 51 से 100 तक कभी कभी पूछते हैं, तो कितनी बताएंगे आप? ये 10 होती हैं। अब पूछ ले कि 1 से 100 तक कितनी होती है, तो 1 से 100 तक सिंपल ही है कि दोनों को जोड़ देंगे, ये 25 का जाएगा। ठीक है, तो 1 से 100 तक संख्याओं के पूछेंगे कितनी होती हैं, कितनी प्राइम नंबर हैं, तो बताएंगे आप 25 नंबर हैं। 10 होती हैं 51 से लेकर 100 तक। ये संख्या कितनी है? 51 से 100 तक। 53 है, 57 है, 59 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 87 है, 97। कितनी संख्या है? 10 संख्या है। और ये 10 संख्याएं जब ऊपर वाले से 15 से मिलेंगे तो 25 संख्याएं हो जाएंगी। प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है उसके बारे में आपको डिफिनेशन मैंने बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, लेकिन फिर भी जान लीजिए। वे संख्याएं जो 1 से अथवा स्वयं से कटें या विभाजित हो। 1 से कटें या स्वयं से विभाजित हो, अन्य से नहीं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखिए 2 का क्या है? 2 सिर्फ 2 से कटेगा तो 1 से कटेगा। 3 सिर्फ 3 से कटेगा 1 से कटेगा। 5 के फैक्टर हो नहीं सकते, 7 के फैक्टर हो नहीं सकते, 11 के फैक्टर हो नहीं सकते। 1 और उसी के नंबर के अलावा किसी से फैक्टर नहीं हो सकते। ये होता है प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो योग पूछते हैं तो कहाँ तक आपको साथ देगा कि अगर आप पहले से योग याद करके बैठे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा इसको रट लेना है, क्योंकि कंपटीशन में आपको टाइम बहुत कम रहता है, तो ये आपको देख के आना है। बाकी मैं इसका फार्मूला भी बताऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, टाइम कम रहता है और बहुत जल्दी काम करना पड़ता है। तो देखते हैं, पहले इसका मान देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं फार्मूला से निकालना आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करते हुए अगर 1 से लेकर 100 तक गिनतियों को जोड़ना पड़ जाए तो कितना आएगा? तो 5050 आएगा।
5050 याद रखना है, 5050 याद रखना। कोड ऐसा याद रखिए कि 1 से 100 तक गिनती का अगर योग करेंगे तो 5050 याद रखना है। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर 101, 102, 103 से लेकर के 200 तक अगर योग आ जाए तो क्या करोगे आप, तो आप तुरंत क्या करोगे, 1 आगे लगाना है, 5050 लिखना है, 5050 1 आगे लगाना है। सिर्फ 100 से चालू कर रहा है तो 100 के लिए इसे 1 आगे आ गया था, वैसे यहाँ पे 1 आपको रखना है, कोड याद करना है। बाकी निकालने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे क्या है, 5050 5050 5050। फिर क्या होगा, 201, 202, 203 करके यहाँ तक हम लोग आएंगे तो क्या होगा, तो जैसे इसमें 1 आया था वैसे यहाँ पे 2 आ गया। फिर क्या आ गया, इसका कोड क्या आएगा, 5050। तो हम लोग देख लिए कि 1 से अगर 100 तक गिनती होगी तो 5050, 101 से लेकर 200 के बीच में गिनती होगी वो होगा 15050, और 2 से अगर चालू होगी और 300 तक चालू होगी तो क्या होगा 25050। ये 3 चीज़ें आपने दिमाग में रख ली है। और अच्छा, इसका क्वेश्चन और आगे देख लीजिए, 1 से 10 तक, अगर 1 से 10 तक गिनती जोड़ना, 1 2 3 4 जोड़ते चले जाएंगे तो कितने आएगा, 55। ये कर लेंगे आप, वहाँ भी कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे आपके 10 सेकंड ज़्यादा चले जाएंगे, और ये 10 सेकंड जो ज़्यादा जाएंगे ना वो अगले क्वेश्चन में 10 सेकंड कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वर्क करके जाना है हम लोगों को। 1 से 50 तक गिनती को अगर योग करेंगे क्या होगा, तो 1275, 1275 1 से 50 तक। अगर 51 से करेंगे 100 तक तो कितना हो जाएगा, 3775, 1275 3775, 1275 3775। 1 से 50 तक योग 1275, 51 से 100 तक योग 3775। याद हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन भी तो आना चाहिए, कैसे आ गया, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन जैसे आएगा 201, 202, 203 योग लिखा है। अब इसमें घटाना क्या है, माइनस का 101, माइनस का 102, माइनस का 103, माइनस का 104, 200 तक घटाना है। अब हमें क्या है, याद है कोड कि 2 लगा है तो 5050 तो याद ही रहेगा आप लोगों को। तो तुरंत आप यहाँ पे ये करेंगे कि आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और पहले का कोड क्या हो जाएगा, 25050, ये हो जाएगा। फिर इसमें माइनस करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस होगा, सबका योग हो जाएगा। तो 1 वाले कोड का क्या था, पहले 1 लिख देना है और 5050 हो जाएगा। क्या होगा, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 0 से 0, 5 से 5, 2 से 1 चला जाएगा 1, क्या जाएगा 10,000। ये 1 सेकंड में मैं बता रहा था इसलिए देर लगी, नहीं तो इससे भी जल्दी आ सकता है, आप मन में ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन जैसे आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 100 तक, 100 के बाद नीचे लिखा -1, -1, -2, -3, -4 कर करके 50 तक लिखा है। क्या करेंगे वहाँ पे भी इसका कोड लिखेंगे, इसको याद है आपको 5050, क्योंकि इसमें 100 वाला 1 तो लगा नहीं, या 200 वाला 2 लगा है, तो सिंपल लिखा है। इसको क्या करेंगे 5050 हो गया। इसके बाद 1 से 50 तक आपने यहाँ पढ़ा है कि 1275 होता है, तुरंत 1275 लिख देंगे यहाँ पे आप। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 4 में से 4 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 7 गया, 7 बचा, सॉरी 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 14 में से 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। देखिए ये हमने लेस किया है, 1 से 100 तक गिनती का योग किया है, करने का हमको कोड याद था, हमने पहले लिख दिया। हमको 1 से 50 तक कोड याद था, हमने तुरंत लिख दिया। घटाया कितना आया, 51 से लेकर के 100 के बीच का योग आ गया कि नहीं आ गया। अब ये कहेंगे ये तो बहुत वहाँ पे पता नहीं याद रहने, याद करके जाना है। अगर आपको फार्मूला याद करना है तो फार्मूला भी देख लीजिए। फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए योग निकालना है तो इसका फार्मूला जो होता है Sn = n/2 a + l। आप इसको f + l भी लिख सकते हैं। a क्या होता है, पहला पद, और l क्या होता है, लास्ट पद। कोई भी निकाल सकते हैं इससे। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 1 से 100 तक निकालना है, तो हमारे नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट कितनी डिजिट है, 1 से लेकर 100 तक संख्या में डिजिट कितनी होंगी, 100 होंगी। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 100 है, 100 लिख दिया। बाई मैंने 2 लिख दिया। पहला लेटर क्या है, 1 है, 1 लिख दिया, प्लस लास्ट लेटर क्या है, 100 है, ये लिख दिया। अब क्या होगा, 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा,
यहाँ पे 101 आ जाएगा। 0 मैंने ऐसे लिख लिया, 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 50-50 आ गया। मैच भी होने वाला है वर्ल्ड कप 50-50 का। ये कोड याद रखिएगा आप लोग। फिर देखते हैं क्या ये शुरुआत से ही लगता है, क्या बीच से भी क्वेश्चन उठाएंगे तब भी लग जाएगा। देखते हैं, मान लीजिए 51 से Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। देखिए मान लीजिए 51 प्लस 52 प्लस 53 डॉट 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 100। अब इसका योग आपको निकालना है, ये जोड़ना है इसको। तो कैसे जोड़ेंगे आप लोग? Sn लिखा इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 51 से लेकर 100 तक की गिनती के बीच में कितने अंक आएंगे? 50 आएंगे। 51 से लेकर 100 तक गिनती करेंगे 50 अंक आएंगे। हमने 50 डिजिट को 50 लिख लिया, बाई में 2 लिख लिया। फिर पहला वर्ड क्या है, पहला डिजिट क्या है? 51 है, 51 लिख लीजिए। फिर लास्ट क्या है? 100 है। 25 151 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 25 1 ज़ा 25, 2 25 5 ज़ा 125, 2 लगेगा 2 127, 127 का 7 12 रिमाइंडर 25 1 ज़ा 25, 25 12 37। यही तो आ रहा था, पहले हम दोनों ने किया था। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि आपको ये लगाना पड़ेगा आपको फार्मूला। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आप याद करके जाइए कोड की तरह के 50-50, 150-50, 250-50, 12-75, 37-75, इस तरीके से अगर जब याद करके आएंगे तो वहाँ पे आपको जो 10 सेकंड बचेंगे ना, 10-10 सेकंड करके, अगर 30 सेकंड में बच गए ना अगर 3 क्वेश्चनों में, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे अगले क्वेश्चन में देखने के लिए। इसी यहाँ पे कर ही दिया मैंने। इसके बाद देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि अंकों का अगर योग करना है, कोई भी संख्या हो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जोड़ने के लिए, तो हम फार्मूला ये लेके चलते हैं बेसिकली। कौन सा? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है। अच्छा, जैसे शुरुआत से संख्या चालू हो तो उसमें कौन सा हम लगा सकते हैं? तो उसमें संख्या ये भी लगा सकते हैं n+1 n+1/2। कोई भी संख्या, जैसे 50 तक निकालना है तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि 50 प्लस 1/2 कितना आएगा? 50 गुणे 51/2, 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा। 25 से कम 25, 12-75। अगर याद है तो, नहीं याद है तो कर लीजिए। 25 से कम 25, 25 के 5 हंसला 2, 25 5 125, 125 2 127। ये निकल आएगा सिंपली, चाहे इससे निकालिए इससे निकालिए। ये इसलिए बताया गया है कि अगर आपका जो क्वेश्चन आ रहा हो 20 से आ जाए कि 27 से 100 तक बताइए, 28 से 50 तक बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, आप उठा कर डिजिट देख लेंगे कितने अंक हैं, वो अंक रख करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं कि अगर वर्ग की बात कर ले, वो कि अगर वर्गों का योग पूछ मान लीजिए कि आपसे पूछा गया, अंकों का योग ना पूछा जाए, उसमें लिख के आ जाए सर्वसम्मिका लिख के आती है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे डायरेक्टली, तो आप क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन बताएंगे? तो आप सिंपली ये फार्मूला लगाएंगे n+1 2n+1/6 n+1 2n+1। एक बार n रहेगा, एक बार n में 1 जोड़ेंगे, एक बार n को दोगुना करके 1 जोड़ेंगे, एक बार n रहेगा, एक बार n में 1 जोड़ेंगे, एक बार n को दुगुना करके 1 जोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे 6 से उसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं यहाँ पे लास्ट अंक कितना है, 1 से लेकर चला 10 तक, कितनी संख्या हुई पूरी? 10 हुई। 10 n का मान क्या आ जाएगा? 10 डिजिट है, तो 10 लेके चलेंगे, 10 गुणे n+1 मतलब 1 जोड़ेंगे, 10 से 11 गुणे 10 में
10 को दुगना करके जोड़ेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे 3 दूनी 6 3 सते 21 2 1 कम 2 2 पंची 10 5 सते 35 होता है और 11 से 35 करेंगे गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 11 गुणे 35 11 गुणे 35 11 पचे 55 के 5 हासिल है 5 11 3 33 33 5 38 385 आ जाएगा। नहीं यकीन है करके देखते हैं, दाम सौ करके जोड़ना शुरू करिए, जोड़ करके देखेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। फिर अगर वो कह दे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 तक कह दे तो ये आप क्वेश्चन करके लिखिएगा, करके देखिएगा कि आंसर आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी क्यूब पूछ लेता है तो क्यूब के बारे में फार्मूला देख लीजिए आप। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सिंपली n होगा, n में एक जोड़ा जाएगा बटे 2 लिखेंगे। जो ये होता है फार्मूला वही ये होता है, लेकिन बस इसमें अंतर ये होता है इसमें इस पर से स्क्वायर लगा होता है। क्या लगा होता है? स्क्वायर लगा होता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब का हमको योग निकालना है। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, इनको जोड़ करके दिखाना है कि हम सेटिस्फेक्शन के लिए देखेंगे कि हाँ ये फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा प्लस 2 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा प्लस 4 का क्यूब कितना होगा? 64 हो जाएगा। सबका योग कितना हो जाएगा? 64 27 8 1 ये हो जाएगा पूरा 100। ठीक है। अब देखते हैं फार्मूला लगा करके देखते हैं। n+1 हम डायरेक्ट लेके चलते हैं। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 4 है तो 4 पहले लिखा 4 फिर लिखा 4 में एक जोड़ा 4 + 1/2 जो पहला फार्मूला था। बस इसको क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर रख करके स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा 4 4 1 5 5 दूनी 10 10 अंदर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा होगा। इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर से देख लीजिए, अगर सिंपली 1 से लेकर के किसी गिनती को जोड़ना शुरू हो रहा है, खाली सिंपल डिजिट है 1 से लेकर 50 1 से लेकर 100 27 से लेकर 90 जैसे भी जोड़ना है, अगर वो आ रहा है तो यहाँ पर फार्मूला डिनोट कैसे करेंगे? SN = n/2 NA + L। ए क्या है? पहली संख्या है, L क्या है? लास्ट संख्या है। ये क्या होगा? N है नंबर ऑफ डिजिट, कितनी डिजिट है उसमें, कितनी संख्याएं हैं। सेकंड में अगर वर्ग है जैसे a² + b² + c² + d² डॉट डॉट करके कहीं तक भी आए तो n तक जब आएगा तो जो भी n के लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में, उसको लेकर के शुरू करेंगे। ठीक है। क्या होगा? n पहली संख्या का n, फिर n में एक जोड़ेंगे n+1, फिर n को दुगना करेंगे 2n+1, फिर बाई में 6, डिनोमिनेटर कितना होगा? 6 होगा। इसी तरीके से जब हम क्यूब को देखेंगे कि क्यूब को निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वाला ही फार्मूला देख लीजिए n+1/2 है, बस इसमें क्या करेंगे स्क्वायर लगेंगे। n+1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? घनों का योग कर देगा। जैसे 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट लेके चलेंगे। हम बता देंगे कैसे होगा, जैसे हमने बताया। तो इस तरह हम अपने वीडियो को बनाया, जो हमने आप लोग समझ ही गए होंगे। जो भी इसमें दिक्कत आएगी आप हम लोग कमेंट कीजिएगा। हमारा चैनल है MyPrep और हम UPP को बेस लेके चल रहे हैं। बाकी इन्फोर्समेंट वाले जो डॉक्यूमेंट डाले हैं या जो UPP में और भी पोस्टें आएंगी उनके लिए संबंधित होगा, जो हम मैच चलाएँगे। तो धन्यवाद।